दोस्तों, जो कुछ आगरा में हुआ वो सबने देखा। आगरा में तलवारें भी लहराई गई, हथियार लहराए गए, लाठी डंडे लहराए गए, अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं को धमकियां दी गईं। ये तमाम तमाशे पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने हुए। इस बात का संदेश देने की कोशिश लगातार की जा रही थी कि ये जो राणा सांगा की जयंती के नाम पर कार्यक्रम बुलाया गया है, वो कार्यक्रम महापुरुष के सम्मान के लिए नहीं है, बल्कि धमकी और चेतावनी देने के लिए है। ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ खुद यादव परिवारों को डराने धमकाने का खेल था। और ये खेल किसके इशारे पर रचा गया होगा, किसी से छिपा नहीं है। वरना खुद सोचिए, बात बात पर एनकाउंटर करने वाली पुलिस, बुलडोजर से घर मकान दुकान तोड़ देने वाली पुलिस, एक झटके में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसने वाली पुलिस अचानक इतनी असहाय कैसे हो सकती है? नहीं ना, तो आदेश कहां से आया होगा, ये अखिलेश यादव समझ गए। और अखिलेश यादव के साथ साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन अधिकारियों का नाम उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जिन अधिकारियों की देख रेख में और सरपरस्ती में यह खेल हो रहा था। एक एक व्यक्ति के नाम को शिवपाल सिंह यादव ने नोट कर लिया है। और जैसे ही इसका ऐलान शिवपाल सिंह यादव ने किया, वैसे ही हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं पहले भी बताता रहा हूं कि अखिलेश यादव युवा एक नेता भी हैं, उनकी सोच सबको पता है। ये तकरीबन अगर आप 30 से 40 सालों का इतिहास उत्तर प्रदेश की सियासत और उसकी राजनीति के साथ साथ सरकार का उठाएंगे तो आपको मिलेगा। मैं खुलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो, लेकिन ये बात सही है, सबसे सफल मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव रहे। यह बात बिल्कुल सच है कि समाजवादी पार्टी का गठन नेताजी ने किया। उनके विचार, उनकी बात, उनकी दांवपेच, उनकी राजनीति का काट आज तक किसी नेता के पास नहीं है। लेकिन एक उद्देश्य के साथ चलने वाले नेता अखिलेश यादव है। लेकिन अगर साफ गोई वाली राजनीति के साथ रणनीति वाली राजनीति आ जाए तो इसी को कहते हैं मुकम्मल राजनीति। और वो राजनीति एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हो रही है, और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है। कौन कौन है? अखिलेश यादव का विजन और शिवपाल सिंह यादव की रणनीति। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि आप मुझे एक बयान दिखा दीजिए जिसमें शिवपाल सिंह यादव को किसी नेता ने चुनौती दी हो। कोई एक बयान दिखा दीजिए। याद है संगीत सोम किसे धमकी दे रहे थे? राम गोपाल यादव को। शिवपाल सिंह यादव के बारे में बोल के दिखाएं। अखिलेश यादव के अलावा आप बताइए, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, कोई एक नेता दिखाइए भारतीय जनता पार्टी का जो शिवपाल सिंह यादव को चुनौती देता हो। एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव आगे आए। जैसे ये तमाम तमाशा आगरा के अंदर चल रहा था, तब शिवपाल सिंह यादव ने जो बयान दिया है उसे जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही बयान आपको तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। सुनिए पहले बयान। दलित से लेकर के जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे। तो पहले शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया कि भाई आप ध्यान रखिएगा, उन अधिकारियों की सूची जरूर बनाइएगा, उन लोगों की सूची जरूर बनाइएगा जो है तो संविधान के तहत अपने अपने पदों पर तैनात, लेकिन वो संविधान का निर्वहन नहीं कर रहे, संविधान को मान नहीं रहे, आपके हक हकूक को छीन रहे हैं। संविधान का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से बात रखना, और अगर थोड़ी उसमें गलती नजर आती है तो उसी आधार पर शिकायत दर्ज करके कानून के फैसले का इंतजार करना। लेकिन ये क्या हो रहा है कि क्या इसकी इजाजत दी जा रही है? सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस का अधिकारी ऐसा भी रहा जिसने होली के त्योहार पर सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए एक संप्रदाय विशेष को लेकर टिप्पणी कर दी कि होली के रंग से अगर किसी को दिक्कत है तो या तो वो अपने घर में बैठे, और अगर गलती से भी रंग पड़ जाए और भावना हाथ हो तो उस शरीर का वो हिस्सा कटवा ले जो जिस हिस्से पर रंग पड़ा है। यह हर कोई जानता है। किसी पुलिस अधिकारी से पूछ लीजिए, बड़े से लेकर छोटा, वो बताएगा ये पुलिस की नियमावली के खिलाफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में उस पुलिस अधिकारी का पूरी तरह से समर्थन कर दिया था। यानी ये कानून को मानने वाले कितने हैं कि इसने संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, संविधान की शपथ लेने वाले लोग संविधान को कितना मानते हैं पता है। और इसी का ऐलान शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा, सुनिए। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे हैं। हम भी सूची बना रहे हैं। सूची बना रहे हैं
तो हमारी अपील है कि जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला है उसका जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम आप लोग नोट अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लेना। जानते हैं शिवपाल सिंह यादव के इस पूरे मैटर में जब से रामजीलाल सुमन वाला मसला शुरू हुआ, उन्होंने संसद में एक बयान दिया। मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, संसद में उन्होंने जो बयान दिया उसे कोई इतिहासकार मिटा नहीं सकता, उसको कोई गलत नहीं बता सकता। इसी बात का पेट में मरोड़ उठ रहा है तमाम लोगों के कि रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया वो ऐतिहासिक तौर पर बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हां, राणा सांगा ने ही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, यह बात सच है। लेकिन अब भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राणा सांगा के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल रामजीलाल सुमन ने किया वो वाकई आपत्तिजनक था, लेकिन उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी। अच्छा, जो उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रवी तौर पर पथराव कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, क्या उनको इस बात की इजाजत है कि राणा सांगा को गद्दार कहने के एवज में वो रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला कर सके? क्या इस बात की छूट दी गई है? नहीं ना। याद करिएगा, इस पूरे हमले के बाद किसी और को नहीं, अखिलेश यादव ने खास तौर पर शिवपाल सिंह यादव को भेजा था। वो जानते हैं कि इस दौर में अगर अखिलेश यादव के कहने पर या फिर किसी भी मसले पर शिवपाल सिंह यादव अपने पैर कहीं रख दें तो उस पैर को हिलाना डिगाना किसी भी बड़े संगठन से लेकर किसी भी नेता और पार्टी में हिम्मत नहीं है, चाहे वो सरकार के तौर पर कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। तब भी एक बयान दिया था शिवपाल सिंह यादव ने कि जो गुंडाई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ था। और अब एक बार फिर से जो तमाशा आगरा के अंदर किया गया उसके एवज में शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है कि लिस्ट पूरी तरह से तैयार है, तैयार रहिएगा, सरकार जैसे ही आएगी उसके बाद एक एक पर जबरदस्त कार्रवाई होगी। चलिए अब आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाता हूं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर, सुनिएगा। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। तो सुन लिया आपने, साफ तौर पर चाचा और भतीजे ने एक ही कार्यक्रम में ऐलान कर दिया है कि अगर ये सोच रहे हो कि तलवार लहरा लेंगे, गुंडाई कर लेंगे, सत्ता का आशीर्वाद आपके सिर पर है, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय मुख्यमंत्री, ठाकुर मुख्यमंत्री होने का फायदा उठा लेंगे, पुलिस आपसे कुछ नहीं कहेगी तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा, तो ये होने जाने वाला नहीं है। आपको मैंने पिछली खबर में भी दिखाया था कि नारायणी सेना 26 करोड़ नारायणी सेना तैयार बैठी हुई है, बस एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो आदेश चाहे अखिलेश दें या शिवपाल, आमना सामना करने के लिए नारायणी सेना तैयार है। नमस्कार।